जय हिंद फ्रेंड्स, गुड लक फॉर एग्जाम में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए देखते हैं आज के करंट अफेयर्स। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस कब मनाया गया? तो दोस्तों, तेलंगाना जो राज्य है उसकी स्थापना हुई थी 2 जून 2014 को। 2013 में मनमोहन सिंह जी के टाइम में इसके लिए जो बिल था वो दोनों सदनों में पारित हुआ और 2014 में इस राज्य का गठन हुआ। यहाँ के पहले जो मुख्यमंत्री बने उनका नाम था के चंद्रशेखर राव, और जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं वे भी के चंद्रशेखर राव ही हैं। ठीक है। राज्यपाल जो थे प्रथम थे उनका नाम था ESL नरसिम्हन, और जो वर्तमान राज्यपाल हैं उनका नाम है तमिलसाई सुंदरराजन। तेलंगाना की राजधानी की बात करें तो हैदराबाद है। भाषा यहाँ तेलुगु बोली जाती है। लोकसभा में यहाँ पर 17 सीटें हैं, राज्यसभा पर 7 सीट हैं, विधानसभा में 119 सीट हैं, और यहाँ पर विधान परिषद भी है जिसके अंदर 46 सीट हैं। यहाँ पर जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है जिसका नाम है नागा अर्जुनगढ़ श्रीशैलम टाइगर रिजर्व, अमराबाद टाइगर रिजर्व और कावाल टाइगर रिजर्व भी है तेलंगाना के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के शीर्ष 100 सबसे अधिक भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी का नाम क्या है? तो दोस्तों, फोर्ब्स ने अभी एक अधिकतम भुगतान पाने वाले खिलाड़ियों की एक लिस्ट तैयार की है जिसमें 66वें स्थान पर भारत के विराट कोहली हैं। ठीक है। विराट कोहली ने 2020 में 26 मिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए हैं। और इस लिस्ट की बात करें तो इस लिस्ट में प्रथम स्थान पर है रोजर फेडरर, दूसरे स्थान पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो और तीसरे स्थान पर है मेसी। बात महिलाओं की करें तो महिला फर्स्ट स्थान पर है नाओमी ओसाका, और सेकंड स्थान पर है सेरेना विलियम्स महिलाओं में। नाओमी ओसाका का इस लिस्ट में 29वां स्थान है और सेरेना विलियम्स का इस लिस्ट में 33वां स्थान है, और विराट कोहली जो है वो 66वें स्थान पर है। खेल की बात हो रही है तो अभी राजीव गांधी पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है रोहित शर्मा को BCCI के द्वारा, और अर्जुन पुरस्कार के लिए भी ईशांत शर्मा, शिखर धवन और दीप्ति शर्मा को नामांकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा PM सेवा निधि योजना का शुभारंभ किया गया है? तो दोस्तों, PM सेवा निधि या PM स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि एक क्रेडिट सुविधा योजना है जो कि आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा, ठीक है, आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा जो रेडी पटरी वाले हैं या छोटी दुकान वाले हैं उनको ऋण मुहैया कराने के लिए एक माइक्रो क्रेडिट सुविधा योजना है। इसके तहत ये 10,000 रुपये के करीब देंगे रेडी पटरी वालों और छोटे दुकानदारों को, जो 1 साल के अंदर अंदर मासिक किस्तों में उनको लौटाना होगा, और वे इसको प्रॉपरली अगर लौटा देते हैं तो उनका एक विश्वसनीय सूचकांक सर्टिफिकेट बनेगा जिसके तहत वे इससे नेक्स्ट ईयर अगले साल 20,000 रुपये तक इस लोन ले सकते हैं। इसकी जो घोषणा थी, जो इस योजना की घोषणा थी, वो हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने आत्मनिर्भर भारत अभियान पैकेज के अंतर्गत की थी। आत्मनिर्भर भारत अभियान का आपको पता ही है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए का पैकेज आवंटित करने की घोषणा करी थी हमारी वित्त मंत्री ने, जो कि हमारी GDP का 10% था। तो हम कह सकते हैं कि आवास और शहरी मामले मंत्रालय द्वारा PM सेवा निधि योजना आरंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेंगलोर में स्थित राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस के रजत जयंती समारोह के शुभारंभ किसने किया? तो दोस्तों, ये किया हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इसका शुभारंभ। अगर बात करें राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय बेंगलोर की, तो ये भारत का सबसे बड़ा स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय है। इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, MSME को सशक्त बनाने के लिए प्रौद्योगिक मंच चैंपियंस की शुरुआत किसने की है? तो दोस्तों, जो चैंपियंस नाम का प्रौद्योगिक प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, इसका शुभारंभ किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। इसका मेन उद्देश्य होगा छोटी इकाइयों को प्रोत्साहित करना, उनकी शिकायतों का हल करना और उनकी मदद करना। बात करें चैंपियंस की फुल फॉर्म की, तो चैंपियंस की फुल फॉर्म है क्रिएशन एंड हारमोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीज द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। तो दोस्तों, इसका शुभारंभ किया नरेंद्र मोदी जी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किसने छोटे व्यवसायों और कुटीर उद्योगों के लिए मुद्रा शिशु ऋण की घोषणा की है? तो दोस्तों, ये घोषणा की है भारत सरकार ने। भारत सरकार इस योजना के तहत 50,000 रुपये तक देगी, और जो ऋण लेने वाले हैं अगर वे 12 महीने के अंदर प्रॉपरली इस पैसे को रिटर्न कर देते हैं तो उनसे 2% कम ब्याज लिया जाएगा। तो दैट मीन्स मुद्रा शिशु ऋण
की जो घोषणा की है वो की है भारत सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है? तो दोस्तों ये इकाई जो विकसित की है, ये विकसित की है डीआरडीओ ने। डीआरडीओ ने, इससे होगा क्या, इसका उपयोग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण और कपड़े आदि को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, अगर बात करें डीआरडीओ की, तो डीआरडीओ के जो इस समय अध्यक्ष हैं उनका नाम है सतीश रेड्डी। अदर ऑप्शन की बात करें, इसरो के जो अध्यक्ष हैं उनका नाम है के शिवन। पावर ग्रिड के अध्यक्ष हैं के श्रीकांत। और नासा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं उनका नाम है जिम बिडेन स्टाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सिस पूल किसने लॉन्च किया है? तो दोस्तों बात हो रही है कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सिस पूल, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है सीटैप। सीटैप को लॉन्च किया है विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि डब्ल्यूएचओ ने। डब्ल्यूएचओ ने इस पोल के तहत सभी देशों से आग्रह किया है कि वे अपने अनुसंधान और सूचना का आदान प्रदान करें, जिससे कि हम जल्द से जल्द कोविड-19 के लिए दवाइयाँ बना सकें। और अगर कोई ऐसी दवाई बन जाती है जो इसमें इफेक्टिव हो, सहायता पहुंचाए, तो उसके उत्पाद और निर्माण की क्षमता को बढ़ावा देंगे हम इस योजना के तहत। इसको लॉन्च किया है डब्ल्यूएचओ बल्कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने। और विश्व स्वास्थ्य संगठन की बात करें तो ये इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। हेडक्वार्टर इसका जिनेवा में है और इस समय जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वह है टेड्रोस अधानोम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय मौसम विभाग विज्ञान विभाग ने अरब सागर के ऊपर मंडरा रहे चक्रवर्ती तूफान को क्या नाम दिया है? दोस्तों अब तूफान आ रहा है इसका नाम रखा गया है निसर्ग। निसर्ग तूफान आ रहा है अरब सागर में। ठीक है, हाल ही पिछले हफ्ते एक तूफान और आया था, वो आया था बंगाली खाड़ी में, जिसका नाम था अम्फान। जो सेकंड ऑप्शन पे लिखा है अम्फान। अम्फान ने पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को काफी नुकसान पहुंचा था। अभी जो तूफान आ रहा है उसका नाम है निसर्ग, और वो उससे संभावना है कि महाराष्ट्र और गुजरात से ये तूफान टकराएगा। भारत सरकार ने अभी महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, दमन एंड दीव, दादरा नगर हवेली को इसके लिए चेतावनी दी है। अगर बात करें भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की, तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और जो इसके महानिदेशक है इस समय वह है मृत्युंजय महापात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितनी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को बढ़ोतरी की मंजूरी दी है? तो दोस्तों ये 14 खरीफ फसलों का जो न्यूनतम समर्थन मूल्य है उसमें 50 से लेकर 85% तक की वृद्धि होगी। बात हो रही है खरीफ फसल, तो खरीफ फसल के जो अंदर आती हैं वे फसलें हैं जैसे कि धान, जवार, बाजरा, कपास, मूंग, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, रागी आदि फसलें। ये कृषि की बात होती है तो हमारे जो कृषि मंत्री हैं वो है इस समय नरेंद्र सिंह तोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने 9वीं शताब्दी के बलुआ पत्थर शिवलिंग की खोज की है? तो दोस्तों जो ये शिवलिंग मिला है वो मिला है वियतनाम में। वियतनाम में माई शोन मंदिर के परिसर में जब खुदाई चली थी तो उसके परिसर में ये शिवलिंग प्राप्त हुआ है। बात करते हैं वियतनाम की, तो वियतनाम की राजधानी हनोई है और वियतनामी दोंग यहाँ पर मुद्रा चलती है। वर्तमान यहाँ के प्रधानमंत्री का नाम है म्युयेन तन युंग। अगर अदर ऑप्शन की हम बात करें तो नेपाल की राजधानी काठमांडू है, यहाँ पर रुपया चलता है। भूटान की बात करें तो भूटान की जो राजधानी है वो थिम्पू है और यहाँ पर भी भारतीय रुपया या भूटानी नगुल्टम नाम की मुद्रा चलती है। म्यांमार की बात करें तो म्यांमार है नेपियाद यहाँ की राजधानी है और क्याटा यहाँ पर मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के मुख्य प्रबंधक निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये पोस्ट मिली है रविंदर सिंह ढिल्लो जी को। ठीक है, दैट मीन्स हमारे जो पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन के नए जो मुख्य निर्देशक होंगे वे होंगे रविंदर सिंह ढिल्लो। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो संजीव चड्ढा जी जो है वो बैंक ऑफ बड़ौदा के एमडी और सीईओ हैं। अतनु कुमार दास जी एसबीआई के एमडी और सीईओ हैं। एन कामकोमिद जो है वह सिटी यूनियन बैंक के एमडी और सीईओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय के निदेशक के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों ये नियुक्ति हुई है मीरा मोहंती की। मीरा मोहंती को नियुक्त किया गया है। अगर अदर ऑप्शन की बात करें तो संजय कुंडू
जो बने हैं वो हिमाचल प्रदेश के नए डीजीपी बने हैं। संगीता रेड्डी की बात करें तो ये फिक्की की नई अध्यक्ष हैं। जी आर चितला नाबार्ड की चेयरमैन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 जून 2020 को अंडमान और निकोबार कमान के नए कमांडर इन चीफ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो दोस्तों, अंडमान और निकोबार के नए कमांडर इन चीफ बने हैं लेफ्टिनेंट जनरल मनोज पांडे जी। ठीक है, तो ऑप्शन ए हुआ इसका। अगर बात करें अदर ऑप्शन की, मनोज मुकुंद नरवाने ये हमारे थल सेना अध्यक्ष हैं वर्तमान के। राकेश कुमार सिंह भदौरिया हमारे वायुसेना अध्यक्ष हैं। और करमबीर सिंह जो हैं वो हमारे जल सेना अध्यक्ष हैं इस समय, यानी कि नेवी के जो चीफ हैं वो हैं। अगर हम बात करें एक पोस्ट इनसे ऊपर आती है जिसका नाम है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, वे कौन है? तो वे हैं हमारे जनरल विपिन रावत जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एशियाई विकास बैंक ने भारत के किस राज्य को सड़क सुधारने के लिए 177 मिलियन डॉलर का ऋण दिया है? तो दोस्तों, ये पैसा दिया गया है महाराष्ट्र सरकार को। महाराष्ट्र सरकार को अपने यहाँ सड़क को सुधारने के लिए एशियाई विकास बैंक ने ऋण दिया है। अगर बात करें एशियाई डेवलपमेंट बैंक की, तो इसकी स्थापना 19 दिसंबर 1966 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो इसका है वो मनीला फिलीपींस में है। अगर वर्तमान अध्यक्ष की बात करें तो एम अस्कावा इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। 68 देश जो इससे जुड़े हुए हैं, इसके मेंबर हैं, जिनमें से 48 देश जो इनके 48 देश एशियाई एवं प्रशांत क्षेत्र के हैं और 19 देश अन्य महाद्वीपों के हैं। और लास्ट जो 68वां देश है उसका नाम है नीयू। इसका जो एशियाई विकास बैंक का जो मेन उद्देश्य है वो है एशियाई महाद्वीप में सामाजिक एवं आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। और रही बात पैसा दिया गया है महाराष्ट्र को, तो महाराष्ट्र के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। उद्धव ठाकरे जी मुख्यमंत्री हैं और भगत सिंह कोश्यारी यहाँ के राज्यपाल हैं। महाराष्ट्र में शिव योजना, शिव भोजन योजना, मी अन्नपूर्णा योजना, ये आदि योजनाएं इस समय वहाँ पर रन कर रही हैं। अभी वहाँ पर महाराष्ट्र में औरंगाबाद जो एयरपोर्ट था उसका नाम बदलकर छत्रपति संभाजी महाराज एयरपोर्ट रखा गया था। साइबर सेफ वुमेन इनिशिएटिव भी महाराष्ट्र में ही स्टार्ट हुआ था। अदर ऑप्शन की बात करें तो बिहार की बात करते हैं। बिहार की राजधानी पटना है। नीतीश कुमार जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और फागू चौहान जी यहाँ के राज्यपाल हैं। पंजाब की बात करें तो पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ है। अमरिंदर सिंह यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और विजेंद्र पाल सिंह बदनौर यहाँ के राज्यपाल हैं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। पिनरई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल हैं। क्वेश्चन पे लौटते हैं। क्वेश्चन का है एशियाई बैंक ने ऋण दिया किसको? महाराष्ट्र को। और कितना ऋण दिया? 177 मिलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में बॉबी मोरो का निधन हो गया है, वह किससे संबंधित थे? तो दोस्तों, ये अमेरिका के थे और ये धावक थे, ये एक रेसर थे, अमेरिका के रेसर थे। इन्होंने 1956 में जो मेलबर्न में ओलंपिक खेल हुए थे उसमें 3 गोल्ड मेडल जीते थे, जो कि 100 मीटर, 200 मीटर और 4x100 मीटर रिले में इन्होंने तीनों में स्वर्ण पदक जीता था। इनको 1956 का स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था इनको। और इन्होंने अपने जो करियर है उसमें 11 विश्व रिकॉर्ड बनाए। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर यहीं पर ख़त्म होते हैं। आप इनको देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।